नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत के रास्ते से कुछ बदमाश घर में घुसते हैं। अंदर पूरा परिवार सो रहा होता है। बदमाश घर का कोना कोना खंगाल रहे होते हैं, लेकिन तभी परिवार के एक सदस्य की नींद खुल जाती है। उसके बाद जो हुआ उससे गाजियाबाद के लोनी का टोली मोहल्ला थर्रा गया। बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी। आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। जाते हैं तो उन्हें गोली मार देते हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले बाहर निकलते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था इसलिए अंदर नहीं घुस पाते और बदमाश छत के रास्ते फरार हो जाते हैं। ये हमारे हाजी रशीदुद्दीन साहब थे, उनके 2 बेटे हैं, उनकी वाइफ हैं और उनकी बहू हैं जी। 4 लोगों को गोली मारी। जी 4 लोगों को गोली मारी गई है और एक इंजर्ड है। अच्छा, परिवार कैसा था ये जानना चाहूंगा। परिवार शांत स्वभाव का परिवार था, दुकानदार लोग थे। अपना सुबह को शॉप ओपन करनी और अपना शाम को बंद करके अपने सीधे घर आना। कारोबारी आदमी थे, कोई झगड़ा कोई कुछ नहीं था। बताया जा रहा है कि घर की अलमीरा वगैरह। हाँ जी, घर की अलमारी वगैरह भी टूटी हुई हैं, कुछ कैश भी गया है और जेवर वगैरह भी गया है, काफ़ी कुछ कुल मिला के डकैती की घटना थी। डकैती है, डकैती के साथ बहुत ही मतलब गम बस। हत्या का मामला मानकर
टीम गठित करके इसकी इतिश्री कर देना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीओ ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पर इतने बड़े हत्याकांड को, डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल की सबसे खौफनाक साजिश। पहले कत्ल, फिर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट और पीपीई किट में अंतिम संस्कार। यह साजिश आपको हैरान कर देगी। कोरोना रिपोर्ट से कत्ल का प्लान, पीपीई किट को बनाया कफन। $2 करोड़, कोरोना और कत्ल। कोरोना काल की सबसे खौफनाक साजिश। कोरोना काल का सबसे सनसनीखेज मर्डर। पहले गला दबाकर हत्या की, कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवाई, लाश को पीपीई किट पहनाई और कर दिया अंतिम संस्कार। $2 करोड़ के लिए दोस्त बन गए हैवान। आगरा के कारोबारी के बेटे के मर्डर के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज मर्डर में जो खुलासे हुए वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इस मामले में अब सियासत भी गर्म होने लगी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मामले में दुख जताया है। गौर से देखिए इन लड़कों को, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 ने मिलकर अंजाम दी है हत्या की बेहद खौफनाक वारदात और साजिश ऐसी रची कि कोई सोच भी नहीं सकता। इन्होंने अपने दोस्त को किडनैप किया, गला दबाकर उसकी हत्या की, फिर लाश को पीपीई किट में पैक किया, खुद भी पीपीई किट पहनी और लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। आगरा के कारोबारी का बेटा सचिन अपने दोस्तों के साथ घर से निकला, लेकिन वो देर रात तक लौट के वापस नहीं आया। तो परिवार वालों ने सचिन के नंबर पर फोन किया। फोन सचिन के एक दोस्त ने उठाया और जवाब दिया कि सचिन नोएडा में है, उसने शराब पी रखी है, वो सुबह आपसे बात करेगा। किसी ने फोन किया तो किसी सेकंड पर्सन ने फोन उठाया, तब उसने बताया कि हम लोग नोएडा में हैं और ये इसने ओवरडोज कर रखी है, तो हम सुबह बात करेंगे, सुबह आएंगे नोएडा से लौट के। फिर 11:57-58 पर फिर भाभी ने फ़ोन किया है कि फिर फ़ोन उठ गया, उसी लड़के ने उठाया कि भाई तुम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हो, कहाँ हो क्या, कि हम लोग बाहर हैं और हम सुबह आ जाएंगे। कि तुम नोएडा क्या कर रहे हो, कि ये तो तुम इसी से पूछना। ये कह के फ़ोन काट के फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अगले दिन सचिन वापस नहीं आया और उसका फ़ोन भी बंद हो गया, तो रिश्तेदारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस और एसटीएफ की टीम मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने शक के आधार पर सचिन के कुछ दोस्तों को हिरासत में लिया और सख्ती से इनसे पूछताछ की, तो पता चला कि सचिन के दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी है। दोस्त लोग का इंट्रोगेशन कराया, इंट्रोगेशन में उन लोगों ने कन्फर्स किया है उनका दोस्त है सुमित आसवानी और उनका साथियों लोग ने मिलके उसका सचिन का अपने आप बुलाया, ले गया, घर से ले गया उन लोग। वहाँ जाके न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक अकोना वाटर प्लांट है, वहाँ ले जाके उनके साथ उन लोगों ने दारू पिया। दारू पीने के बाद उनका वहाँ पे सफोकेशन एस्पेक्सिया कराने के लिए उसका पूरा सिर पे लैमिनेशन पेपर से कवर किया, उसके बाद कवर करके उसका हत्या कराया। गिरफ्तार आरोपी हैप्पी खन्ना ने कैमरे के सामने कबूल किया कि हत्या करने के बाद उन्होंने शव को पीपीई किट में पैक किया और सुमित नाम के आरोपी ने खुद भी पीपीई किट पहनी और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को शक ना हो इसीलिए उन्होंने सचिन की फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी बना ली थी। कहाँ रहते हो? सचिन के बारे में क्या जानकारी? सचिन को हम तो जानते नहीं थे सर, ये सुमित जानते थे। सुमित कौन है? सुमित हमारी बुआ का लड़का जो है, ये जानते थे। उन्होंने हमसे कही थी। क्या कहा था? ऐसे इसका
पूरी बात बताओ। ऐसे ऐसे मतलब उसका काम करना है, काम करना है मतलब? मतलब मर्डर करना है, मर्डर हाँ हाँ, करना है। सचिन का मर्डर करना है। हाँ जी, हाँ हाँ, हमने समझी बात मजाक में, लेकिन एक 21 तारीख को ये बात सच हो गई। उसे शराब पिलाई, गाड़ी में बिठा के अपने साथ। हैप्पी का सचिन के ऊपर लाखों का कर्ज भी था। पुलिस के मुताबिक इन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था कि सचिन की हत्या के बाद उसके परिवार से 2 करोड़ की फिरौती वसूलेंगे। इन आरोपियों ने 2 सिम कार्ड भी खरीदे थे। उस लड़के का उनका पीपी किट वगैरह पहन के जाके बल्केश्वर घाट में जाके उसका कोरोना का मरीज कह के उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। और इस घटना में हम लोगों ने इंट्रोगेशन में पता चला इन लोगों का मोटिव क्या है। इनका है कहना है जो सुमित चौहान और सुमित आसवानी और सचिन चौहान दोनों अच्छी दोस्त है और उसके साथ बाकी 2 एक दोस्त लोग भी है। और इन लोग का प्लान तो ये था इसका ले जाके किडनैपिंग करके मर्डर करके उसके बाद सचिन चौहान का पापा से 2 करोड़ फिरौती मांगना था। इन लोगों ने सोचा था कि ये कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे, लेकिन कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। न फर्जी कोरोना रिपोर्ट इन्हें बचा पाई और न ही पीपी किट वाली साजिश। कारोबारी के बेटे सचिन को उसी के दोस्तों ने अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको शराब पिलाई और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए सचिन के दोस्तों ने घाट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के लिए ये किडनैप किया गया था। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में कैमरे के सामने कैसे हुआ कत्ल। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वहां खुशियां मातम में बदल गई। पच्चीस सेकंड के इस वीडियो में कैद है सनसनीखेज मर्डर का राज। देखिए इस वीडियो को। एक लड़का बाइक पर जा रहा है, तभी पीछे से आई बाइक पर सवार 2 लड़कों ने गोली चलाई। गोली बाइक सवार के सीने में लगी। उसने पहले तो बाइक रोकी और फिर 25 सेकंड बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामला फिरोजाबाद के सेसागंज इलाके का है। नवीन अपनी बाइक से सब्जी मंडी पर जा रहा था। नवीन सब्जी का कारोबार करता है। रविवार को ही उसका तिलक होने वाला था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, शहनाइयां बज रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शादी के पहले ही खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी। सब्जी मंडी पहुंचने से पहले ही बाइक पर आए 2 लड़कों ने नवीन पर गोली चला दी और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गए। ये प्रमोद कुमार करके एक लड़का है, आढ़त करता है सब्जी की। इसका आज ही लगन टीका होना था शादी का। ये सुबह जा रहा था मंडी। फुटेज हमको प्राप्त हो गए हैं। लड़के आते हैं 2 पीछे से इसको गोली मारते हैं और दुर्भाग्य से वो गोली इसके सीने पे यहाँ बाएं तरफ लगती है। बिल्कुल एक जो है बिंदी होती है माथे की, उतना ही छेद है, बिंदी टाइप का ब्लड लग रहा है। और लेकिन हमें लग रहा है उसका हार्ट जो है पंचर हो गया। वो वहीं बैठता है, ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं, वहाँ एक्सपायर हो जाता है। गोली लगने के बाद नवीन जमीन पर गिर पड़ा। मौके से गुजर रहे लोगों ने नवीन के परिवार वालों को सूचना दी। जैसे ही घर में नवीन पर हमले की खबर मिली, घर में चीख पुकार मच गई। परिवार वाले दौड़े दौड़े मौकाए वारदात पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने मौके का किया है निरीक्षण, सारे फुटेज निकलवा रहे हैं रास्तों के। थोड़ा सा मुझे जो संदेह प्रथम दृष्टया है वो इस शादी को लेके ही कुछ दिक्कत है। अब आगे हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और उनको ठीक से सजा दिलाएंगे। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि नवीन के सीने पर गोली मारी गई और वो भी बेहद प्रोफेशनल अंदाज में। इससे साफ होता है कि नवीन से बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई। सवाल यह है कि क्या नवीन की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी? क्या किसी की नवीन से दुश्मनी थी? पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। शादी से ठीक पहले घर का चिराग बुझ गया और खुशियां मातम में बदल गई। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।